Hi Priyanka, thanks for joining us today at Bitfus Capital. Hi. And जैसे कि तुमने सुना होगा हम एक बिटकॉइन रिंग लॉन्च कर रहे हैं एंड वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट इट एट 0.01 या 0.1 बिटकॉइन। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड रहेंगे या नहीं। सी इंटरेस्टिंग तो डेफिनेटली है, बट मैं आज भी थोड़ी स्केप्टिकल हूँ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज को लेके। करेंटली मैं इक्विटीज़, स्पेशली इंडियन इक्विटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ, एंड टू एन एक्सटेंट मैं गोल्ड में इन्वेस्टेड हूँ। एंड इन फैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन में पैसे डालूँ उससे बेटर मैं गोल्ड में पैसे डाल दूँ, बिकॉज मेरे को काफ़ी सिमिलर लगता है, एंड गोल्ड इज़ a much more proven asset as of today. Definitely, I think gold is a very good choice. But then let me ask you a very basic question कि आप इक्विटीज और गोल्ड में भी क्यों इन्वेस्ट करते हैं? आप सीधा बैंक में एफडी क्यों नहीं करते? Because the returns are pretty bad. और मैं इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट को लेके बहुत बुलिश हूँ। Okay. तो मुझे ऐसे लगता है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक और उससे ज़्यादा ही बीट कर देगा इंडियन इक्विटीज़, एंड गोल्ड इज़ माय हेज टू इंडियन इक्विटीज़ और इक्विटीज़ इन जनरल, कि कल को करेंसीज या इतना जियो पॉलिटिकल इशूज़ चल रहा है वर्ल्ड में, तो इट्स अ सेफ बेट टू कीप सम अमाउंट इन गोल्ड इज वेल। ओके, तो एक्चुअली जो हमारा माइंडसेट है, जो आपने पॉइंट्स रेज करे, उससे एग्जैक्टली अलाइंड है। हम चाहते ही हैं कि आप अपने रिटर्न्स को फोकस करते हुए, डाइवर्सिफिकेशन को फोकस करते हुए हमारे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। हमारा रिकमेंडेशन भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5% अपना पोर्टफोलियो का अलोकेट करें बिटकॉइन पे। एंड जैसे कि आपने जो रीजंस बताए कि इंडियन मार्केट का थोड़ा हेज करना है इसलिए गोल्ड में गए, गोल्ड को में भी थोड़ा हेज करना होगा तो लोग रियल एस्टेट में भी जाते हैं। तो ऐसे बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए हमारा रिकमेंडेशन है कि आप अपना 5% पोर्टफोलियो तक बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें। बट देर आर सो मेनी अदर मेटल्स, अगर मेरे को और डाइवर्सिफाई करना है तो मैं शायद सिल्वर ले लूँ। आजकल कॉपर पीपल आर सेइंग इज बिकमिंग वेरी प्रोमिनेंट। तो यूटिलिटी भी मैं देखूँ तो बिटकॉइन की यूटिलिटी क्या है, आई एम नॉट टू अवेयर। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो जैसे कि रेयर अर्थ मेटल्स हो गए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना, ये कैटेगरी हो गया। अब आपके इक्विटीज एक कैटेगरी हो गया, रियल एस्टेट एक कैटेगरी हो गया। अब अगर मैं लिक्विडिटी या यूटिलिटी ऐसी चीज़ों की बात करूँ, क्या आप गोल्ड लेके इजीली इंडिया से सिंगापुर या इंडिया से यूएस जा सकते हैं? क्या आप रियल एस्टेट लेके इजीली जा सकते हैं? तो ये सब सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमारा अकाउंट बट है। आजकल gold digitization is also a thing, I think, right? Like there are gold bonds and there are other ways to sort of not carry gold physically, but maybe I can carry Correct. digitally. Correct. I'm not too aware of the mechanism, but मैंने सुना है कि ये possible है. एब्सोल्युटली राइट। गोल्ड डिजिटाइजेशन जैसे कि गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, जिसमें आप अज्यूम करते हो कि जो इशूअर अथॉरिटी है वो बैंकरप्ट ना हो जाए, वो उसके सेफ कस्टडी कर सके, उनके पास जितना गोल्ड है वो उतना ही इशू कर रहे हैं डिजिटाइजेशन। ये सब चीज़ें थोड़े क्वेश्चनेबल हो जाती है। एंड अगर प्रॉपर ऑडिट्स हो रहे हैं, प्रॉपर अथॉरिटीज उस चीज़ों को चेक कर रही है, तो आप सेफ है। अगर आप वो सब चीज़ें वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो बेसिकली आप उतना ही रिस्क ले रहे हैं जितना आपको अभी फियर है बिटकॉइन को लेकर। तो इस चीज़ में बिटकॉइन की जो खासियत है, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट इज द ब्लॉकचेन एस्पेक्ट। ब्लॉकचेन इज जैसे कि एक पब्लिक किताब है जिसमें आप एंट्रीज कर रहे हैं। एक बार जो एंट्री कर दी आप उसको चेंज नहीं कर सकते, कोई भी आके उस किताब को पढ़ सकता है। जो ये ब्लॉकचेन की खासियत है, ये बिटकॉइन में इनबिल्ट है। अगर आपके पास एक बिटकॉइन है और आपने अपना एड्रेस डिक्लेयर करा है किसी भी चीज़ के लिए, तो सामने वाला एक सेकंड में वेरीफाई कर सकता है कि आप सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। वो आपको कस्टमर की तरह एक वेरीफाई जो मिलेगा उनको कि हाँ पोटेंशियल कस्टमर है। ये सब चीज़ें बहुत इजीली वेरीफाई हो जाती है बिटकॉइन में। तो दिस इज द रीज़न कि हम बोल रहे हैं कि बिटकॉइन एक नया एसेट क्लास है जिसके खुद के एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। जैसे आपने बोला गोल्ड बहुत इजीली डिजिटाइज हो सकता है, बट क्या आप अपने ब्रदर या फैमिली मेम्बर को उस ईज से वो डिजिटल गोल्ड भेज सकते हैं? मोस्ट लाइकली नहीं। सामने वाले को भी बट कैन दैट बी डन? मतलब अगर इन फैक्ट ये लाइक पीपल स्टार्ट मूविंग मोर टुवर्ड्स गोल्ड एंड लेस टुवर्ड्स फिएट करेंसीज, तो ये सोल्यूशन मे बी आज नहीं है, बट ये डेवलप नहीं हो सकता क्या? मतलब
is my solution only Bitcoin? Correct. That's a very good question. I think short answer is you are at the mercy of the regulators and the authorities कि वो ये होने देते हैं या That's नहीं। true even for Bitcoin though, right? मतलब आज गवर्नमेंट उस पे 30% का टैक्स लगा रही हाँ, है and like people are very unsure whether it's even legal or not. Like I do understand that it's legal and it's been not tenderized, but it is a legal asset. But आज भी लोग इस चीज को लेके डर ही रहे हैं कि लीगल भी है कि नहीं. So what if it does not get picked up? Absolutely right. I think the main problem right now is डर, है ना, कि क्या ये लीगल है, क्या ये ग्रे जोन में है। एंड हमारा एक्सपेक्टेशन एट बिटफर्स्ट कैपिटल है कि एज टाइम पासिस ये क्लैरिफिकेशंस बढ़ते जाएंगे, अडॉप्शन बढ़ते जाएगा, एंड एज वी नो बिटकॉइन की जो एक बहुत ही खास बात है वो है उसका लिमिटेड सप्लाई, जो कि 21 मिलियन बिटकॉइन पे कैप्ड है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे जैसे रेगुलेटरी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीपल का अडॉप्शन, जो परसेप्शन है वो इम्प्रूव होते जाएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि गोल्ड को जिस तरह मैं एक दूसरे को भेज सकता हूँ अगर अथॉरिटीज अप्रूव करेंगे, सेम वे बिटकॉइन को भी आप भेज सकते हो, बट जो फ्रेमवर्क है जिस कारण आप भेज पाओगे, जो यूज़ करके आप भेज पाओगे, वो फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लास्ट 16 साल से जब बिटकॉइन रिलीज हुआ था, सातोशी नाकामोटो जिन्होंने करा था रिलीज, लास्ट 16 साल से ये पब्लिकली प्रूवन एसेट है जो आज तक कभी हैक नहीं हुआ है। तो ब्लॉकचेन है वो कभी आज तक हैक But I keep hearing about quantum computing. वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक क्वांटम कंप्यूटिंग में जाओ जिससे पहले जो क्वांटम कंप्यूटिंग का थ्रेट है वो सभी चीज़ों पे वैलिड है। ब्लॉकचेन इज वन ऑफ द टारगेट्स। आपके जो ट्रेडिशनल बैंक्स है, जैसे कि आपने डिजिटल गोल्ड का एग्जांपल दिया कि आपने एक सर्टिफिकेट अपने ईमेल एड्रेस में आपने सेव करके रखा या गूगल ड्राइव पे सेव कर रखा या उनके सिस्टम में सेव कर रखा। जब क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रेड बन जाएगा सब चीज़ें फॉलो होंगी। जो डिजिटल रिकॉर्ड्स है कि आपके पास 10 किलो सोना है या 100 ग्राम सोना है, दे कैन बी वेरी इजीली ओवर रिटन, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग का थ्रेड एग्जैक्टली वो है। और उसका सोल्यूशन है कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग रेजिस्टेंट एल्गोरिदम्स यूज करें। तो क्या वो हो रहा है अभी? हाँ, Like, research I'm sure Bitcoin people are Absolutely. working towards So it. researchers are working towards it, and the beauty is कि Bitcoin जैसे open source blockchains जो है, they will be the first ones to adopt these solutions, क्योंकि it is very well maintained and regularly maintained. Versus आप गोल्ड के केस में आप ट्रस्ट करो कि ये जो XYZ इशूअर है उनके इंजीनियर्स वो एक्शन थ्रेट होने से पहले लेते हैं कि नहीं लेते। तो वो जो रिस्क है वो आई वुड एक्चुअली आर्ग्यू कि ब्लॉकचेन के केस में लेस है देन द प्राइवेट इशूअर्स। बट राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत बढ़ गया है। हाँ। ऑलरेडी 19.5 मिलियन सर्कुलेशन में है, एंड जो भी बिटकॉइन एंथुजियास्ट थे दे बीन इन्वेस्टिंग सिंस से 2015 और 2018-19। तो आर वी लेट टू द पार्टी और लाइक व्हाट इज हैपनिंग? That's a very good question and I can argue the same thing। जैसे आपने मुझे एग्जांपल दिया आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, हाँ तो वो भी काफी बढ़ चुका है। सेम आर्ग्यूमेंट मैं आपसे ये बोलूंगा कि यार 100 But a साल lot of पहले people are now not immediately putting their money into gold as well. I think वो भी बहुत बढ़ गया है। We do hear कि silver one day crash इतना है, though silver is also like shot up like crazy. But मतलब अभी what do you think when do you think is the right time to put? Is it now? Like what do I think the best answer is every day, every time is the right time to buy Bitcoin. Okay. And the simple reason for that is जो लोग बोलते हैं that is डॉलर कॉस्ट एवरेज हो गया, कि आप हर महीने SIP की तरह फिक्स्ड अमाउंट में लेते रहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आज बिटकॉइन $90,000 या मतलब 80 लाख के आसपास का है या 90 लाख के आसपास का है। आप उस चीज़ की फिक्र ना करें एंड इन अ कंसिस्टेंट वे आप अपना अक्यूमुलेशन बढ़ाते रहें। So that is our recommendation. ठीक है, I think मोटा मोटी you answered a lot of my questions. So yeah, thanks Yash मेरे सारे questions को answer करने के लिए। I guess I'm glad. informative. I'm glad प्रियंका कि हम ये डिस्कस कर पाए, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा यही गोल है कि हम और एजुकेशन स्प्रेड कर सके
और लोगों का जो परसेप्शन है, जो फियर है, जो रेगुलेटरी क्लैरिटी है, जो जैसे जैसे बढ़ेंगे, तो हम चाहते हैं पीपल दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स अभी रादर देन आज से 5 साल बाद जब वो फिर से यही सवाल पूछेंगे कि यार अब तो बिटकॉइन का प्राइस 10 करोड़ हो चुका है, आर वी लेट टू द पार्टी? सो आर सिंपल सोल्यूशन इज गोना बी SIP। आप हर मंथ फिक्स्ड अमाउंट हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको आपके बिटकॉइन रिंग में वो एसेट ट्रांसफ़र करेंगे जिससे आप सेफ कस्टडी रख सकें, एंड वी वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट कि आप फ्यूचर के लिए रेडी रह सकें। थैंक यू Thank प्रियंका you. फॉर जॉइनिंग अस। Thank you.